प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके प्यारे इस चैनल मैथ शिक्षक में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इसके फर्स्ट सम से शुरू करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा गया बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज? इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी and write 3 more terms। तो लिखा है if they form, how will you check that it is forms in AP? तो बच्चों AP है कि नहीं, इस चीज को चेक करने के लिए आप पहले D फाइंड करेंगे। ओके, तो फर्स्ट सम में देखो आप क्या लिखा है। A1 is 2, A2 is 4, A3 is 8, A4 is 16। तो डी फाइंड करो आप पहले। A2 माइनस A1, हाउ मच इज दिस? 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। नेक्स्ट अनदर वन, D इक्वल टू A3 माइनस A2। नाउ यू चेक, इज इट सेम? 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। So value of D is not constant. Okay, first one was 2, second one, next one is 4. So it doesn't form an AP. It does not form an AP. तो जब AP नहीं फॉर्म होगी तो 3 more terms फाइंड करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं रहेगी। So let's attempt second one. Here also we will check D is same or not. D equal to A2 minus A1. So 5 upon 2 minus 2. तो यहाँ कुछ नहीं, मीन्स 1, एलसीएम 2 रह गया आपका। 5 माइनस 2 2 जा 4, 1 अपॉन 2। नेक्स्ट डी फाइंड करो, नेक्स्ट वाली आप। D इक्वल टू A3 माइनस A2, that is 3 minus 5 upon 2। अगेन here डिनोमिनेटर इज 1, एलसीएम 2 हो गया, इसलिए ये 3 2 जा 6 और माइनस 5 इक्वल टू 1 अपॉन 2। 7 अपॉन 2 माइनस 3 भी करेंगे तो 1 अपॉन 2 ही आएगा। दैट मीन्स D is same। So what we conclude that it forms an AP because the value of D remains same, so it forms an AP। But next, therefore our next part is to find 3 more terms। So the fourth term is 7 upon 2, so next to fourth is A5, so that is found by adding D with A4। So A4 is 7 upon 2 and D is 1 upon 2. If you add them, what you get? 7 plus 1 upon this 2 equal to 8 upon 2, that is 4. So A5 is 4। हाफ हाफ ऐड करते जाओ आप, नेक्स्ट फाइंड होते जाएगा। A6 इक्वल टू A5 प्लस D, सो 4 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 2, 8 प्लस 1 9 अपॉन 2, 9 अपॉन 2। इसके नेक्स्ट हाफ आप ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 5। फिर उसमें हाफ ऐड करोगे तो हो जाएगा 5 प्लस ये 11 अपॉन 2। फिर नेक्स्ट ऐड करो 6 हो जाएगा। हाफ आप बढ़ाते चले जाओ इसको, ठीक है। तो बच्चों करेंगे हम नेक्स्ट थर्ड सम। पॉज करके नोट कीजिए और लाइक सब्सक्राइब भी करें। तो बच्चों लेट्स अटेम्प्ट थर्ड सम ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। I
will repeat again. In question number 4, you are asked to check whether the given terms form an AP or not, and if it forms, you are required to find 3 more terms. Okay? तो फाइंड करने के लिए कि ये AP फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप D फाइंड करो. D इक्वल टू A2 माइनस A1, दैट इज -3.2 माइनस ये डिफरेंस वाली, और फिर टर्म के साथ भी माइनस है, -1.2. ब्रैकेट से खोल दो आप इसे, -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2. तो बच्चों क्या हो जाएगा डिफरेंस? 0 and -3 minus 1 is 2. Value is negative. Okay? So -2 हो गया आपका वैल्यू. एक D और फाइंड करो आप. A3 minus A2. A3 is -5.2. This is difference. Minus is for difference. और A2 है आपका -3.2. माइनस माइनस का साइन अगेन चेंज होगा, -5.2 प्लस 3.2, ये बन गया आपका -2 अगेन. तो D की वैल्यू हर जगह सेम है. यहाँ भी देखो आप, -7.2 और ये +5.2 हो जाएगा चेंज होके, -2 ही मिलना है. सो व्हाट वी कंक्लूड, इट फॉर्म्स एन AP. इट फॉर्म्स एन AP. अब जब AP फॉर्म हो गया तो नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करना जरूरी है. तो 1 2 3 4 A4 तक गिवन है, आपको फाइंड करना है A5. A5 इक्वल टू A4 प्लस D. A4 इज -7.2 प्लस D की वैल्यू आप देखो नेगेटिव है, तो माइनस यहाँ रखेंगे, -2 -7.2 plus minus is changed to minus, so here we have -9.2. Likewise ऐसे आप A5 में D ऐड करोगे तो हो जाएगा -11.2, नेक्स्ट हो जाएगा -13.2. इस तरह ये बढ़ते चला जाएगा. सो नेक्स्ट हमें फाइंड करना है, सॉल्व करना है फोर्थ सम, जिसकी वैल्यू आपकी -10, -6, -2 और 2 है. D फाइंड करना चाहिए हमें. D इक्वल टू A2 माइनस A1. A2 इज -6 -10. चेंज करो साइन को आप, माइनस माइनस प्लस, -6 प्लस 10 इज 4. Let's find another D, that is difference between A3 and A2. So D equal to A3 minus A2, that is -2 minus ब्रैकेट में -6 रख दो आप, जो कि A2 है. -2 minus minus change to plus, so -2 plus 6 gives you 4. So value of D is same. So we come to conclusion that it forms an AP. It forms an AP. Okay? And once you prove that it is an AP, you have to find 3 more terms. So how will you find? By adding D with the subsequent terms. तो बच्चों इधर की पार्ट आप नोट कर लिए होंगे. A4 तक गिवन है, A5 फाइंड करना होगा हमें. A5 इक्वल टू A4 प्लस D. A4 आपका क्या है? 2 प्लस D इज 4, 6 हो गया. ये तो और भी आसान काम है. यहाँ 4, फिर नेक्स्ट 10, फिर नेक्स्ट 14, इसी ऑर्डर में फाइंड होते चला जाएगा. पॉज करके नोट कीजिए. हम अटेम्प्ट करेंगे फिफ्थ सम.
तो बच्चों लेट्स अटेन फिफ्थ सम। यहाँ भी डी फाइंड करनी है आपको और फर्स्ट उसके नेक्स्ट थ्री टर्म्स। ओके, सो डी आपका हो गया A2 माइनस A1। ओके, तो आपका 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2 माइनस 3। अब पॉजिटिव 3 और नेगेटिव 3 कैंसिल हो गया, d इक्वल टू रूट 2। एक और d फाइंड करो आप, A3 माइनस A2 इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस, ब्रैकेट में रखो आप यहाँ चूंकि दो टर्म है, 3 प्लस रूट 2, साइड बाहर लाओ ब्रैकेट से पहले, साइन चेंज हो जाएगा फिर, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो -3 माइनस रूट 2, -3 प्लस 3 अगेन कैंसल, 2 रूट 2 माइनस रूट 2 इज रूट 2। जैसे आप 2x माइनस x को x लिखते हो ना, लाइकवाइज ये हो गया 2 रूट 2 माइनस रूट 2। ये कैसे आया बच्चों, एक बार समझ लें, x अगर कॉमन ले लो तो बच गया 2 माइनस 1, तो x इंटू 2 माइनस 1 इज 1, तो फिर x ही तो रह गया। वैसे ही रूट 2 कॉमन होगा और ब्रैकेट में रह गया 2 माइनस 1, तो 1 बचेगा, रूट 2 इंटू 1, तो फिर वही रूट 2 ही रह गया ना, ठीक। So it forms an AP. Finally, we come to conclusion that it forms an AP. It forms an AP. अब इसके बाद नेक्स्ट थ्री टर्म फाइंड करनी हमें, A1, A2, A3 एंड A4 है। A5 फाइंड करो आप, A5 इक्वल टू A4 प्लस D। A4 is 3 plus 3 root 2 plus root 2। ये दोनों ऐड होके फिर से क्या बन गया आपका 3 plus 4 root 2। A6 क्या होगा बच्चों, A5 plus root 2, A5 plus D, तो A5 है आपका 3 plus 4 root 2 और प्लस रूट 2 gives you 3 plus 5 root 2। इसके नेक्स्ट वाला क्या होगा, A7 इज सिमिलरली 3 प्लस 6 रूट 2, एक रूट 2 बढ़ता जाएगा। अब हम करते हैं सिक्स्थ सम, फाइंड D हियर ऑल्सो, D इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 इज 0.22 माइनस 0.2, व्हाट यू गेट, यहां आप एक 0 लगा लो तो 2 रह गया, 2 माइनस 2 इज 0 मीन्स 0.02। नेक्स्ट D A3 माइनस A2, A3 0.222 माइनस 0.22। ओके, यहाँ एक 0 लगा लो ताकि नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल सेम हो जाए, तो 2 माइनस 0 इज 2, 2 minus 2 is 0, 2 minus 2 is 0, 0.002। तो देखिए बच्चों D दोनों जगह की डिफरेंट हो गई, सो हम ये डिसीजन लेते हैं कि इट डज नॉट फॉर्म एन AP, इट डज नॉट फॉर्म एन AP बिकॉज D आर नॉट सेम। ओके, सो अब हम करेंगे नेक्स्ट सेवेंथ सम, पॉज करके नोट कीजिए। तो बच्चों हम सॉल्व करेंगे सेवेंथ सम।
जिसके टर्म्स हैं 0, -4, -8 एंड -12। डी कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए आप। डी इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 है -4, A1 इज 0, -4 से 0 माइनस सब्ट्रैक्ट हो गया तो -4 रह गया। नेक्स्ट डी फाइंड कीजिए। A3 माइनस A2, इट गिव्स यू -8 माइनस ब्रैकेट में -4 रखो आप, -8 माइनस माइनस चेंज टू +4, so -8 + 4 is -4, so obviously it forms an AP, it forms an AP। अब हम फाइंड कर लेंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स, राइट। तो A5 इक्वल टू A4 प्लस D, A4 is -12 and D is -4, तो प्लस माइनस माइनस में चेंज होगा, इट इज -16। A6 इक्वल टू माइनस ये A5 प्लस D, दैट इज -16 प्लस -4 इक्वल टू -16 प्लस -10 टू -20। तो लाइकवाइज सेम सीक्वेंस में 7 आपका होगा -24। Okay, let's attempt 8th sum. D equal to A2 minus A1, that is -1/2, सारे टर्म्स -1/2 हैं, तो बच्चों D तो 0 हो जाएगा, फिर -1/2, माइनस प्लस हो जाएगा, -1/2 और ये वाला +1/2, सेम वैल्यू अपोजिट साइन, कैंसिल होके 0। तो देखिए सब भी वैल्यू सेम है तो हर जगह D सेम ही होगा, देयरफॉर वी कंक्लूड दैट इट फॉर्म्स एन AP। तो बच्चों जब D 0 है तो आपकी A5, A6, A7 सबके सब -1/2 ही होगा, ठीक है। A5 इक्वल टू A4 प्लस D, where -1/2 plus D is 0, so it remains same, -1/2। तो A5, A6, A7 सब के सब -1/2 है। तो इस तरह कंप्लीट होता है आपका 8th सम। आगे के सम्स के लिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय, कीप लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड।